सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर विच इज़ बेसिक मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम एक ट्रायंगल के एंगल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उनके साइड्स के रेशियो और उनके एंगल के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंगल किसे कहेंगे? तो एंगल दो लाइन को जब हम मिला दें और घुमा दें तो उसके बीच में जो बनेगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को नापने वाला चीज़, उसी को हम एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एस है वो डिस्टेंस है और आर रेडियस, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? आर का अपॉन रेडियस। एस को हम आर के भी कह सकते हैं। डिग्री टू रेडियन, डिग्री एक यूनिट है नापने का कि कितना डिग्री घूमे हैं, और रेडियन भी एक यूनिट ही है नापने का। अगर हम डिग्री टू रेडियन करते हैं तो पाई/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियन टू डिग्री कर रहे हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वी नो कि 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स विच इज़ रेडियन, एंड 1 रेडियन 60 सेकेंड्स। तो चलिए डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे? मैंने बोला था पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे 36 डिग्री है तो उसको हम क्या करेंगे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? पाई/5, राइट। सिमिलरली 270 डिग्री को हम अगर हम पाई/80 से मल्टीप्लाई करें तो 3π/2, और ऐसे ही 720 को पाई/180 से तो 4π। सिमिलरली रेडियन को अब देखते हैं। रेडियन में हमें क्या करना है? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है तो हमें डिग्री कन्वर्जन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 4π/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 180/पाई से तो क्या बचेगा? 240 डिग्री। हो गया ना कन्वर्ट। सिमिलरली फेमस वैल्यूज़ है उनका नाम देख लेते हैं। 360 डिग्री कितना है? 2π। 180 डिग्री पाई, 90 डिग्री पाई/2, 45 डिग्री पाई/4, and 120 degree 2π/3, and 60 degree पाई/3, and 30 degree पाई/6, and pi radian 180 degree, and 1 radian is equal to 180 upon pi। समझ में आया? तो 180 अपॉन पाई कितना होता है? 57 डिग्री अप्रॉक्स। उसके बाद कुछ फेमस पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि पाइथागोरस क्या है? क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, है ना? तो वही यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स है फेमस, जैसे कि 6 का स्क्वायर अगर हम करें और 8 का तो 10 आएगा, 12 और 5 का करें तो 13 आएगा, 24 और 7 का करेंगे 25 आएगा, 29 और 50 का करेंगे तो एग्जाम्पल है ना, 30 और 40 का करेंगे तो 50 आएगा, 60-80 का करेंगे तो 100 आएगा, ×10। और एक क्वेश्चन है जैसे कि 1 डिग्री मिनट रेडियन में कितना होता है? 1 मिनट है, 1 मिनट रेडियन में कितना होता है? तो देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स, तो ये जस्ट ये क्या बोलते हैं, इसको हम यूनिटरी मेथड करेंगे तो इसको हम 16:1 लिख सकते हैं, और 1 मिनट और 60 को इस साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये कितने डिग्री में है, इसको हमें रेडियन में करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 291 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। और कुछ वैल्यूज है जिसे हमें लर्न करना है, जैसे कि हमारा साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री हाफ है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है। सिमिलरली 120 डिग्री कितना है? जस्ट अपोजिट, √3/2, 135 1/√2। इसको हम साइन क्या कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 - 30 डिग्री और हाफ, इसको हम AST से रूल करेंगे तो निकल जाएगा 180 डिग्री 0। सिमिलरली साइन कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ 90 डिग्री 0, and 120 degree minus half, and 135 degree minus √2, and 150 degree minus √3/2 minus 1, theta tan 0 degree 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 degree 1, tan 60 degree √3,
tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। सिमिलरली -20 120 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आएगा tan 120 डिग्री। इसको हम A/C रूल से निकालेंगे तो ज़्यादा शॉर्टकट पड़ेगा। और कुछ अदर फेमस वैल्यूज हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल बहुत ही फेमस है यार, ध्यान रखना। 37 के आगे 3 एंड नीचे में 4 और हाइपोटेन्यूज 5। सिमिलरली साइन 37 का वैल्यू अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे, 3/5। ये रटा होना चाहिए भाई। साइन 37 इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री विच इज 3/5 एंड cos 37 is equal to sin 50 degree which is 4/5. Understood? And tan 37 degree 3/4 and tan 53 degree 4/3. समझ जाना। और कुछ अगर किसी भी वैल्यू को अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किसी भी ऐसे इक्वेशन का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वाई मैक्स का √a² + b² एंड वाई मिनिमम माइनस √a² + b²। और ये SHM और AC सर्किट में काम आता है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड, इसको निकालेंगे कैसे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो जो हमने अभी देखा उसके साथ स्क्वायर कर देना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा विच इज साइन थीटा, विच इज, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे दिखा, ठीक। वैसे ही कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ को अगर आपको कोई नींद में भी पूछे ना तो आपको बता देना है। समझ में आया? उसके बाद कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 + कॉस थीटा, 2 को कैसे, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉस थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे भी वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा है तो उसको हाफ कर देंगे। समझ में आ रहा है बेड़ो? और एंगल चेंज रूल देखते हैं। अगर साइन 90 या फिर 270 डिग्री के प्लस आज, देखो ये कितना होता है, ये वाला 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। सिमिलरली ये कितना होता है 180 डिग्री एंड इस साइड वाला 270 और ये 360 है ना। तो जैसे ही अगर हम 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री को क्रॉस करें तो जो एंगल है ना वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है एंड कॉस साइन में। सिमिलरली टैन कॉस में और टैन कॉट में एंड कॉट टैन में एंड सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में। और 180 एंड 360 डिग्री पे ना ये साइन चेंज नहीं होता है। और एक चीज़ और, ये ASTC रूल देख लेते हैं। अगर ये पहले इसको हमको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम सबको पॉजिटिव मानते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या फिर कोसाइन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे एंड थर्ड में टैन एंड कॉट एंड फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव होता है। इसको हम अच्छे से देखेंगे यार। फिर देखो जैसे कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें 90 डिग्री है तो कॉस में बदल जाएगा, वो भी पॉजिटिव के। और एंड कॉस 210 डिग्री कितने में बदल जाएगा, विच इज़ 180 डिग्री प्लस 30 एंड थर्ड क्वाड्रेंट विच इज़, तो थर्ड में क्या कॉस किस में होता है, माइनस में। एंड साइन 300 विच इज़ 270 प्लस 30 में से लिख सकते हैं तो ये माइनस कॉस 30 डिग्री और इसमें बदल जाएगा। सिमिलरली स्मॉलर एंगल्स के लिए, स्मॉल अगर एंगल 60 डिग्री से कम है तो आपका साइन थीटा मान लो 6 डिग्री है तो 6 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कॉस थीटा लेस देन 1 है तो 1 में एंड tan थीटा में रेडियन में। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर हमें tan 3 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कितने में हो जाएगा, 3 रेडियन में। अगर हम इसे π/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। cos 4 डिग्री कितने में, 1 में। और tan 2 डिग्री कितने में,
थीटा में है। रिमेंबर द कॉस 1 में ही कन्वर्ट होता है कम रहा तो। और ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये उसके बाद है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, एक ऐसा इक्वेशन। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट वैल्यू 2 हो। तो ये रहा x1 प्लस x2, वो कितना है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। एंड x1 इंटू x2 मतलब x1 x2 है क्या यार, ये सम ऑफ वो है। एंड ये इसका फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और 2 अपॉन ए विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें कुछ वैल्यूज है जिसे हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अंडर रूट टू का वैल्यू कितना 1.4 एंड अंडर रूट 3 1.7 एंड पाई का 3.14 एंड पाई स्क्वायर का 10 के आसपास, और हाफ 0.5 एंड हाफ 0.5 1.4 0.25 and 3/4 0.75 and 5/4 1.25 3/2 1.5 1/3 0.3 and 2/3 0.67 and 1/5 0.2। कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो कई जगह काम आते हैं हमारे फिजिक्स में, नीट के स्पेशली। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपका एक्स है ना वो काफ़ी लेस देन 1 है, तो आपका जो एन है ना वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपका एक्स लेस देन या फिर आस पास 1 है, तो आपका जो 4 है वो सामने आ जाएगा 1 प्लस 4x, आया ना। ये सिमिलरली अगर -1 -2 है तो सामने -2 आ जाएगा x के। सिमिलरली कुछ AP एंड GP सीरीज देखते हैं, आइए। AP a प्लस ए बाई AP क्या है, AP सीरीज। देखो अगर एक टर्म है उस पर कुछ दोनों के कुछ एक कॉमन नंबर जुड़ते जाए, जैसे कि 2 है, सिमिलर एक नंबर 2 है, अगर उसमें उसमें 2 जोड़ें तो कितना बन जाएगा 4। सिमिलरली 4 में 2 जोड़े तो कितना बन जाएगा 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, तो जो सिमिलर है, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच का, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो उसको वैसे ही ऐड करते करते जो सीरीज बनता है उसी को हम AP कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी। एंड SN कितना है, अगर हम सब का सम निकालें तो कितना है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी और n/2 या फिर a प्लस लास्ट टर्म। समझ में आया यार, आई होप आया होगा। एंड GP क्या है, और GP मान लो एक कॉमन टर्म किसी से मल्टीप्लाई होगा, इसमें से ऐड हो रहा था, और एक इसमें मान लो 2 है और 2 के ऊपर एक कॉमन नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करें। 2 पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एंड 4 पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना 8, एंड 8 पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, नहीं 16 के बाद 32 है ना। तो एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है GP सीरीज में, उसी कॉमन नंबर को हम R कैसे डिनोट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला है a r n माइनस 1 एंड SN का फार्मूला क्या है a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ये है इसका फार्मूला। और इन्फिनिटी का a 1 माइनस r, अगर r 1 से कम है तो। An infinite number of charges each equal to q are placed along the x-axis at x1 x2 and x4 x8 so on. Find the potential on x0 due to its set of charges। तो इसको निकालना कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है KQ अपॉन R, एंड KQ सबसे कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ये सब इन्फिनिटी में है तो इसको हम निकालेंगे कैसे। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 KQ। एंड लॉगरिदम, ये लॉगरिदम क्या होता है यार, तो एक लॉगरिदम एक फंक्शन होता है जिसके बेस हमेशा 10 होता है या फिर e होता है, और इसको वैल्यू निकालते कैसे हैं देखते हैं। अगर log 2 है तो 0.3 ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। एंड 3 log 3 कितना, log बेस 10 3 कितना होता है 0.4, और ये रहा आपका फॉर्मूला। ये आपका जो 2 है ना वो बेस है एंड वो आर्ट्स कांस्टेंट है, तो देखो 2 की पावर कितना करे तो 8 हो जाए, एंड 10 की पावर कितना करे तो
100 हो जाए, उसी को हमें यहाँ बगल इक्वल के सामने लिखना रहता है। और लॉग अगर ये दोनों सेम है, बेस और कांस्टेंट, तो वैल्यू 1 होता है। अगर अगर लॉग बेस 1 है तो वो 0 हो जाएगा। एंड लॉग टू 0.693। एल एन यहाँ पे एल एन दूसरा हो जाता है। सिमिलरली लॉग बेस 1 0 एंड लॉग टू 0.6931 एंड लॉग एल एन एक्स कितना है 2.303 इन लॉग 10x के बराबर 2.303 मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड एल एन टू का वैल्यू 2.303 इंटू लॉग विच इज ऐसे वैल्यू आया इसका। अगर हाँ कुछ प्रॉपर्टी से लॉग के आइए देखते हैं। जैसे कि लॉग ए इंटू बी है तो ये प्लस में हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए अपॉन बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग बी ए एन अपॉन है तो आपका जो एन है वो सामने आ जाएगा और जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा लॉग बी अपॉन ए। अगर बेस में का अगर आपका एम है तो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे 1 अपॉन एम लॉग बी ए। उसके बाद है कुछ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइए देखते हैं। जो इसमें लॉग का काम आता है। जैसे कि एल, यहाँ पे आई क्या है इंटेंसिटी, एंड आई नोट की वैल्यू कितना है 10⁻12। अगर उसका हम देखें तो लॉग 10/10 आई अपॉन आई नोट, ये फॉर्मूला है उसका, उसको हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला 10 लॉग आई अपॉन आई नोट। क्वेश्चन है अगर आपका आई का वैल्यू ये दिया है तो इसका हमें एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लॉग 10 से पावर 6 है तो 6 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड लॉग बेस की पावर बेस है तो 1 एंड 6 इंटू 10 कितना 60 dB। सिमिलरली ऐसे ही और क्वेश्चन है, ये देख लो, है ना। अब हम देखते हैं इन अ रूम इंटेंसिटी ऑफ ए स्पीकर इज आई, नाउ सिमिलर स्पीकर इज इंस्टॉल्ड एट द सेम रूम इन अ रूम, द साउंड लेवल इंक्रीजेस बाई। पहले कितना था साउंड लेवल 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट विच इज़ इतना ही था। अगर एल दूसरा 2 स्पीकर डाल दिए तो 10 लॉग 2 आई अपॉन आई नॉट। तो L2 माइनस L1 करेंगे तो क्या बचेगा यार, देखो माइनस करेंगे तो डिवाइड में क्या बोलते हैं डिवाइड में हो जाएगा। तो बचेगा कितना 10 लॉग 2 विच इज़ 3.3 डेसीमीटर। अब हम देखते हैं ग्राफ्स की बारी। देखो स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है। एक लाइन में 2 पॉइंट अगर फिक्स हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, x2 y2 सिम मान लेते हैं और इसको स्लोप कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर स्ट्रेट लाइन का बात करें तो इसको हम बोलते हैं, c को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट एंड m को बोलते हैं स्लोप। एंड y एक्सिस एंड x एक्सिस है। तो y का अगर हमें निकालना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y का अगर हमें पोजिशन निकालना है तो सिमिलरली पासिंग थ्रू ओरिजिन तो y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है। और सिमिलरली सर्कल्स की बात करें कुछ, तो सर्कल्स का बीच वाला पॉइंट x1 y1 एंड r रेडियस, अगर हम इसका इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ये इसको बोलते हैं हम इलिप्स का हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर, ये देखो ये लंबे वाले लाइन को एक्स एक्सिस वाले लाइन को हम ए बोलेंगे एंड वाई एक्सिस वाले को बी बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर एरियाज का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पाई ए बी। सिमिलरली पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला एंड वाई माइनस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला। अगर सामने खुला है तो सामने ऊपर देखो ये पॉजिटिव वाई की तरफ खुला है तो आपका एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। अगर नेगेटिव की तरफ खुला है तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई नेगेटिव है ना इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्स पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में खुला है तो वाई स्क्वायर, अगर नेगेटिव में है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसका वैल्यू है। सिमिलरली
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैसे निकालते हैं, ये इसको बोलते हैं हाइपरबोला। एक्स इंटू वाई सी स्क्वायर इसका वैल्यू होता है, एंड वाई निकालेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। कुछ ग्राफ्स निकालने हैं, पीवी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी यहाँ पे पीवी ग्राफ में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमें पता है, तो पीवी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर अभी कांस्टेंट हो गया, तो क्या पी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। और वी टी ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे पी वी टी अपॉन पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पी वी ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना। अगर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है, तो स्लोप बन जाएगा। और पी वी एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया तो y इज इक्वल टू एम एक्स, सिंपल। और कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इन एस एच एम, तो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, यू इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार इसके। तो अगर फोर डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग फोर्स है तो माइनस के एक्स, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज विथ डिस्टेंस के क्यू अपॉन आर, तो ये रहा इसका ग्राफ। एंड ग्रेविटेशनल पोस्टेंट ऑन पॉइंट मास विद डिस्टेंस, ये रहा इसका ग्राफ। और वीटी ग्राफ, इन द गिवन वीटी ग्राफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, कि आपका जो P1 है वो ज़्यादा बड़ा है P2 से। ये लाइन हमेशा याद रखना है, PV इक्वल टू NRT, तो आपका हर चीज़ बनेगा। उसके बाद है कुछ डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आइए इसे समझते हैं। तो y इक्वल टू एक्स एन है अगर लिखा हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x 2 माइनस वन। समझ में आया बड़े लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो डी वाई करें, डी एक्स जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू है। अगर हमें चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो उसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर डबल डिफ्रेंशिएट नेगेटिव है तो मैक्सिमम, ग्राफ का ये स्लोप। उसके बाद है ब्रो, द स्लोप्स ऑफ द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंट पोजिशन टाइम ग्राफ डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी वी अपॉन डी टी, मोमेंटम टाइम ग्राफ डी पी अपॉन डी टी विच इज फोर्स, एंड नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी फोर्स ही देगा। The displacement time graph of two particles is shown. The ratio of VA upon VB. VA कितना है यार 45 माइनस कितना है यार 45 माइनस 30 डिग्री विच इज 15 डिग्री, 1 रेशियो, तो tan 30 10 अपन 60 लेते हैं तो क्या आएगा 1/3। समझ में आया बुरे लोग, नहीं आए हैं कोई टेंशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाई एक्स। तो अगर हमें टाइम 2 सेकंड पे निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हमें जो डी एक्स अपॉन डी टी को उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस पर 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और तो 5 इंटू 2t माइनस 4 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट है तो 10t माइनस 4 आएगा, और टी की जगह 2 रख देंगे तो कितना आएगा 16। सिमिलरली ब्रो, सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे और उसको वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद है हमारा इंटीग्रेशन, तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, y इक्वल टू एक्स एन। तो आपका एक्स है ना n+1 डिवाइडेड बाई n+1। समझ में आया बेटू लोग, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन, एंड सिमिलरली कॉस माइनस साइन एक्स है यार, कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स। एक चीज़ याद रखना, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है। ये वाला ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव है। ग्राफ में भी ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यार, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी
एंड फोर्थ टाइम अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इम्पल्स सिमिलरिटी एफ डी एक्स का वर्क डन आएगा। और एक ब्लॉक ऑफ मास है जो कि 10 किलो का है, एक्स एक्सिस के अंदर काम कर रहा है 5x से x2 से 4 मीटर तक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारा वैल्यू। देखो उसमें इंटीग्रेट करेंगे 5x का तो x² 2 और 4 अपर लिमिट है, 2 लोअर लिमिट है, तो पुट करेंगे तो 4² - 2²। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। उसके बाद है वेलोसिटी टाइम पार्टिकल का, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। ये 5 मिनट का ब्रेक। तो ये था हमारा 25 मिनट में पूरा बेसिक मैथ।